ਲਾਮਹਿਦੂਦ ਮਹਿਦੂਦ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਓ ਕਿਹੜਾ ਫਨ ਤੇ ਉਸਦਾ ਕਮਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਸਦੀਆਂ ਸਮੇਟ ਤਰੇਠ ਕੀਤੇ ਬੰਦ ਘੜੀ ਅੰਦਰ 100 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਹੁਸਨ ਕਿਵੇਂ ਸਮੇਟ ਵਿੱਚ ਮੀਮ ਰੱਖਿਆ ਫੇਰ ਕਿਵੇਂ ਜਨੂਬੋ ਸ਼ਮਾਲ ਹੋਇਆ रुतबा नूरियां सु अंजम वध करके पैदा खाक विचों बेमिसाल सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज जी अस आए हाँ साढ़े खिते नी एक मशहूर मारूफ शख्सियत है सैयद अंजम शाह साहब के इन्होंने ताल्लुक जोड़ा वो इलाका करोर ने ग्रां सुरबा नाला। ये एक सबसे पहले तो मजहबी घराने नाल तल्लक रखने, उस तो बाद ये एक इलमी घराने नाल भी तल्लक रखने और खुद अदब नाल जिहड़े है और रिलेटिड है। तो इस टाइम अस इन्हां कोल आए और इन्हां नाल कुछ गल्लां करसां और तुसां नाल इंशाअल्लाह शेयर करसां। तो शुरू करने हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह तुसां आए हो। अल्लाह पाक तुसां की अपने सम्मान च रखे, ये टाइम देने वास्ते मैं शुक्रगुजार हूँ तुसां। जी अपना मुख्तसर तारफ़ और ख़ानदानी पस मंज़र जो है मुख्तसर बयान कर छो। मेरा नाम सैयद अंजम ज़हूर वल्द ज़हूर हुसैन शाह, एक्स ईडीओ एजुकेशन रावलपिंडी, वालिद साहब रिटायर्ड हैं। तो मेरा ताल्लुक सादात घराने नाल सब्ज़वारी ख़ानदान नाल है और सैयद अंजम ज़हूर कंप्लीट नाम। सुरबा स्कूल आगाज़ होया तालीम ना और पैदाइश जी है वो मेरी वो भी सुरबे ग्रां यूनियन कौंसल करोर एरियाड़ी उसले मुश्तरिका एक यूनियन कौंसल से और सुरबा असना ग्रां। मजीद अगर तुसां अपनी एजुकेशन जी है वो कितने हासिल की और तालीम ना पहला हिस्सा जोड़ा मिडल तक वो सुरबा स्कूल ही अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट होया। अच्छा। और उस तो बाद एफजी टेक्निकल स्कूल लालकुर्ती मैट्रिक उतों कीता, फिर उस तो बाद गॉर्डन कॉलेज चले गए और बिल आखिर मास्टर्स एमए उर्दू अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी चू करके 2010 फिर मैं प्रोफेशनल लाइफ ही गया और अमेरिका सेटल होया। ठीक हो गया। तो अमेरिका ने केड़ी सिटी च और उत्थे क्या काम करना है? न्यूयॉर्क सिटी च बिजनेस भी है अपना। ठीक है। मेडिकल ने कंपनीज ने रिलेटेड है और दूसरा मेरी फील्ड है जिम स्टोन्स में। ठीक हो गया। वो भी बिजनेस है मेरा अपना जाती। और तीसरा जॉब भी है एज ए असिस्टेंट अकाउंटेंट जो मैं मोबाइल कंपनी में जॉब भी करना तकरीबन 14 साल हो गए माशाअल्लाह। अच्छा अगला सवाल यह माड़ा कि तुसां जेड़ा पोठवारी अदब नाल जेड़ा तुसां ना ताल्लुक कायम होया वो किस तरह होया और कदों इब्तदा हुई? बेसिकली 98-99 ही चूँकि असा ना कल्चर इत्थे ग्रां ना जो इसने भी पोठवार शेरखानी और शेरो शायरी बहुत ज़्यादा आम सी, लेकिन मेरा रुझान जो है वो पोठवार वाले पास कम से। लेकिन उसने बंदा ज़ाहिर है और सीखना तो है, जिस मुआशरे ग्रो अप होना तो बहुत सारी चीज़ें सामने आनी। मैं उर्दू शायरी ना आगाज़ किया से रेज़ा रेज़ा ख्वाब संभाले फिरता हूँ, मैं सदियों से नींद को टाले फिरता हूँ। लेकिन बिल आखिर 2000 तो बाद इलाके ने कुछ मुअज़्ज़िज़ीन जड़े हैं जिसने मैं स्पेशली जिक्र करसा राजा मुर्तज़ा मरहूम सुरबानी मुतल्लक से गैदरिंग हुई तो कहने लगे भाई यार तुसां पोठवारी शायरी वाले पास क्यों तवज्जो नहीं देने। और उसने डॉक्टर अरशद महमूद नाशाद इन्होंने बेसिकली ताल्लुक अटक साइड ना छछ ग्रां, लेकिन वो बंदा लैंग्वेज ना बहुत बड़ा उस्ताद है। वो मेरे उस्ताद भी हैं, शोभा उर्दू अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने इंचार्ज भी हैं। उन्होंने भी मेरी तवज्जो जी पुठवार वाले पास उन्हें कहा भाई पुठवार कम चाहिए ना रिसर्च चाहिए तू पुठवार वाले पास आ। उत्थों मेरा रुझान होया और फिर इलाके ने मुअज़्ज़िज़ीन जिहड़े हैं इन्होंने ख्वाहिश ये सी कि असा ने इलाके चों कोई नाम होना चाहिए ना, अच्छा नाम होना चाहिए ना, कोई अदबी नाम इलमी वाले ना, तो तुसां इस फील्ड वाले पास आओ। फिर मैं इस तवज्जो दी और उसना नताइज ये आए कि 2007 जनवरी विच मेरी पहली किताब जी
अलफ मिलाना शाया हुई ठीक हुई है। और इलाके सारे कोटा मरी कोटली सतियाँ सारे इलाके गुजर खान उसकी बड़ी पजीराई मिली। जबरदस्त। कोई ऐसा शेर जेड़ा तुसां आखने हो कि मैं मतलब अपना एक जिंदगी ना निचोड़ होना इंसान ना कि मैं ये वाला शेर जेड़ा है ये अपनी पूरी जिंदगी ना मड़े निचोड़ आ, तो मतलब एक अच्छा शेर है हमारा बेस्ट, वो केड़ा है? शेर तो बहुत सारे हैं नात ने ज़माने च भी हमद ने सिलसिले विच भी, लेकिन एक शेर ऐसा है कि जेड़ा कोई फिल बदी शायरी जेह्ड़ी होनी खुदा दी तरफों खुदा दाद सलाहियत भी होनी इंसान की ते आयत नी तरह कोई चीज़ इस उतरनी ना। जी जी। इस तरह एक शेर एक दफ़ा उतरिया से उसले सेटल डाउन डिग्री कॉलेज MA उर्दू लास्ट सेमेस्टर से ते मेरे उस्ताद जेह्ड़े डॉक्टर अरशद महमूद नाशाद एह् नात उप्पर लेक्चर देने पे से ते उन्हें एक शेर पढ़ेआ जिसना कोई मतलब मंबा उर्दू शेर से मैंने याद नहीं, लेकिन उसका मंबर मरकज़ ये से कि इस सारी कायनात ना हुसन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ात समेट के रख दिता गया बेशक। और जिसले उसकी उतों मुड़ के बिखेरिया गया तो वो पूरी दुनिया ने रौनकां जड़ियां बहाल हो उसका मेंबर मरकज़ ये से सडनली मैं क्लास जिसले बैठा सा तो मेरे जहन च गया ख्याल आया मैं राइट वे बाहर गया इजाज़त के लिए तो एक चार मिसरा में लिखिया मैं सोचना ये कि अगर मैं बाकी सारी शायरी जड़ी है उसकी मैं ख़त्म कर दें ठीक। और एक ये चार मिसरा अगर आम आदमी की समझ आ जाए कि मैं क्या लिखे या रब ने ज़ात ने के अता किया तो मेरी आने वाले जेह्ड़े 200-400 साल हैं उसने विच मेरा नाम जिंदा रह सकता। माशाअल्लाह। ला महदूद बनाने लगे हो ला महदूद बनाने लगे हो केड़ा फन ते उसदा कमाल होया जबरदस्त। कि मैं सदियां समेत तरेठ कीते बंद घड़ी अंदर 100 साल हो जबरदस्त। पहले 100,000 साल पैगंबरां नी लाइफ ते सारे मामलात ये मेंबर मरकज़ किस तरीके नाल ये सारा नूर और सारी खूबसूरती जिहड़ी है एक उसने मुजस्सम विच समाई गई और फिर किस तरीके नाल उसकी फैलाया गया। ला महदूद बनाने लगे हो केड़ा फन ते उसदा कमाल होया कि मैं सदियां समेट तरेठ कीते बंद घड़ी अंदर 100 साल होया हुस्न किवें समेट विच मीम रखिया फिर किवें जनूबो शमाल होया रुतबा नूरियां सू अंजम वध करके पैदा खाक विचों बेमिसाल होया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रुतबा नूरियां सू अंजम वध करके पैदा खाक विचों बेमिसाल होया। एक आखिरी मिसरे ने अंदर तुम देख लो जरा नूर और बशर अली जिद जिसने पर लखां किताबां लिखियां जा चुकियां कि और उसकी मैं किस तरीके से इसकी समोया कि रुतबा नूरियां सू अंजम वध करके पैदा खाक विचों बेमिसाल होया। बड़ी गल शाह साहब कि तुसां अपने मुल्क तो बहुत दूर रही ते भी एक ऐसे माशरे च रही था कि जित्थै एह् सारियां चीज़ां जेह्ड़ियां ओह् बड़ियां दूर चलियां जानियां, लेकिन तुसां बावजूद उसने भी अपने पोठवारी अदब नाल कनैक्टेड हो और लगातार उस पर कम करने पे हो एक बहुत बड़ी गल है। और साढ़े खसूसन साढ़े खित्ते साढ़े ग्रां आस्तै एक बहुत ज़्यादा आई सकने आं कि एक साढ़े आस्तै मतलब एक फख्र दा मकाम आ कि साढ़े कोल भी एक ऐसा बंदा मौजूद आ जेह्ड़ा कि इस पर लगातार अपने कम करने पे, क्योंकि कम करना खाली इस तरह नहीं होना। आम लोग होने शायद उन्होंने जजमेंट ये होनी कि कम करना शायद को बड़ा ईजी जा कम आ, टाइम कड्ढना पैना और पैसे लाने पैने बड़ियां मतलब विशेषता है, क्योंकि मैं करना है मिगी समझ गया। बहरहाल ये तुसां एक काविश ही अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह ताला इसी तुसां की कामयाब करे मजीद तुसां की जड़ा ना इसी तरक्की दे। अच्छा एक और सवाल आ वो ये है कि साढ़े इलाके ने जेह्ड़े शायर गुजरे कुछ थे से को थोड़े जैसे को उन्होंने बारे तुसां उन्होंने जिंदगी बारे या उन्होंने बारे कोई किताब लिखने ना कोई प्रोग्राम या कोई उन्होंने पर कोई तहकीक थी तुसां? उस सिलसिले विच मैं आगाज़ किया से आमर अफजल एडवोकेट सन
इस्लामाबाद जी चरा ले चिरा वाले जी जी इस्लामाबाद होने सन, तो मैं उन्होंने मेरी एक दो बैठक बल्कि एक दो शॉर्ट क्लिप जी उन्होंने लाइफ में शायद आखिरी रिकॉर्डिंग्स मेरे को मौजूद हैं। अच्छा उसने चुना साईं सदीक साहब ने जी जी ਜਿਹੜੇ ਚਰਾ ले मरहूम गुजरे उन्होंने कलाम ਜਿਹੜਾ ना मैं इकट्ठा करना सा आगाज़ में किया तो बाद ही पता चलिया भाई उन्होंने फैमिली जो उन्होंने करीबी तलक वास्ते लोग भी कोई सिलसिले काम कर रहे बाद फिर मैं स्टॉप किया उन्होंने किताब वगैरह भी शाया की थी। उस किताब का नाम उस किताब ना मेरे सदीक कहंदा सदीक साइयां या कोई इस तरह ना किताब का नाम है। ते इसने अलावा उर्दू तो अड़ के जो पटवारी वाला लिटरेचर है लिटरेचर पर जो ना मैं डॉक्टर अरशद महमूद नाशाद साहब नाल मिल के असा इसना इब्तदाई जो सांचा है उसने पर अच्छा खासा काम किया पटवारी जुबान ने वाले नाल जिहड़ी इसने अल्फाबेट एंड बुनियादी जिहड़े जिन्हें कि रूफे ताजी या जिस तरह भी आख सकते अलिफ बे पे जिस उर्दू है इस तरीके नाल असा उसने पर भी अच्छा खासा काम किया है। इंशाल्लाह फ्यूचर की तो उसने वाले नाल भी किताब जरूर मिल सी माशाल्लाह जी। अच्छा मतलब जेह्ड़े साढ़े इत्थे लोकल से उसने विच ये है कि जिन्हां दी कोई तसनीफ हाले तक कोई नहीं किरपा चरा नाल तल्लक रखने वाले साईं सदीक साहब ना ही मैं ना फिर दोबारा कि इंसान इस इलाके विच उस तो बाद जेड़ा है ना इतना बड़ा ना हालां तक कोई नहीं पैदा हो सका। करोर साढ़े बेल्ट करोर इच कोई नहीं सा असा ने बेल्ट करोर इच हैंड शायर ओसन भी मैं ना कहना भाई जमील साहब हैं जमील सती साहब जेह्ड़े जमील जी और भी कोटली सतियां ने दो चार लोग हैं लिखने वाले ज़्यादा भी बल्कि कोई 11 ने करीब जी एक लिस्ट है मेरे को उसने नाम है जेह्ड़े मेरे याद नहीं इसलिए लेकिन तसनीफ ने हवाले नाल जेह्ड़ा वो बैड लक है और ये 2007 जी अलफ शाया हुई सी बेसिकली इलाकाई तौर पर लोगों में इस वजह तो बड़े जो लोग सन कोई इस इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन उन्हें जोर दिता सी कि असा ना हिस्टरी विच ना आ जाए किसी जगह तो फिर जनवरी 2007 में मैं पहली किताब इस इलाके में शाया। अच्छा मैं तुसां दी मालूमात थोड़ा जिहा इजाफा करना है शायद पता हो सी तुसां एक साढ़े मुंशी अरबी साहब से जी उन्हें काफ़ी सारे शेर अपनी ज़िंदगी च बोले लेकिन उन्होंने तसनीफ कोई नहीं मतलब लिखण नहीं होए किसी प्रॉपर पब्लिश नहीं मुंशी अरबी साहब ने जेड़ा ना कुछ 450 ने करीब जेड़े शेर हैं जी जी ठीक है वो 400 या 450 को लगभग है मैं एग्जैक्ट ना दस सकना लेकिन उसने ते भी मैं काम किया से मैं कोशिश की थी वो सारे समेट के इन फ्यूचर जिसले भी मेरी सैकंड किताब जी जिसने मैं तैयारी भी करना पाया या कोई कंबाइन जेड़ा इस इलाके में मुख्तलिफ हो रहा है वो उसने भी मैं इंशाल्लाह अल्लाह ने तरफों खैर खैरियत हुई तो 3-4 लोग हैं। सैयद बशीर हुसैन शाह खरडी नाल इन्हां दा तल्लक से खरडी केड़ी जगह है खरडी बन यूनियन काउंसिल बन है और सादात फैमिली नाल तल्लक से अच्छा 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 और अगर मैं उन्होंने कलाम इकट्ठा करा तो मे बी के 8 तो 10 किताबां जड़ियां ना शाया हो। अच्छा माशाल्लाह जी माशाल्लाह लेकिन बैड लक ये है कि मैं भरपूर कोशिश की थी उन्होंने किताब छपवाने नहीं इवन जी कोई एक्सपेंस से मैं बर्दाश्त करने की कोशिश की थी लेकिन उन्होंने किताब उसने शाया करने की कामयाब नहीं हो सके हैं बस कोई टाइमिंग नहीं सूरत हाल ऐसी सी तो 2-4 दफ़ा उन्होंने वादा किया मैं हूँ पिंडी आसा ये उसी वो सी बाद उन्होंने डेथ हो गई। उन्होंने भी कलाम बहुत ज़्यादा है और वो रिश्ते भी जो वो मेरे दादा भी लगने से। अच्छा 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 इसने अलावा असाने इलाके विच एक फ़कीर दरवेश इंसान गुजरे जिसकी कोटली सतियाँ और कोटा हिस्ट्री भी तुसां की उन्होंने ना 84 तक और सारे इलाके की मिल सी। लाल शाह नाम ना 3-4 शायर गुजरे लेकिन ये फिल बदी शायर सन ते मेरे दादा ने सगे मामू सन। अच्छा 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 इन्हां नाल ताल्लुक जेड़ा है ना हरनऊ ठंडा पानी नाल से बेसिकली लेकिन सुरबा ग्रां विच आन के ते हर महीने नी आखिरी जुमरात राती एक तारे पर शेर आखना सारी रात महफल करना एक दरबार पर और फिर चले जाना और जितने भी शेर आखना सारे फिल बदी। जबरदस्त। लाल शाह कहंदा अजकल तैयारियां हत्थीं अपने कफन सवाई गोना ऐन इश्क दी जिसनू चपेट लगी वो ते चलियां यानियां काकियां ने
बाहर निकलन ते हसन खेडन अंदरों जान ते चुप चुपातियां जिथे बजन ढोल ते बाजे तुरियां उत्थे जाके समय पातियां ने लाल शाह कहंदा कई डार उड़ रहे जरा मिसरे ते गौर करे लाल शाह कहंदा कई डार उड़ रहे पर जिन्हां चुगे दाने ओही फातियां जबरदस्त जबकि दूसरी साइड ते इकबाल आख्या से कि मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया लाल शाह कहंदा कई डार उड़ रहे पर जिन्हां चुगे दाने ओही फातियां जबरदस्त ते ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਬਾਈਨ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ अगर जिंदगी रही तो मैं इंशाअल्लाह जरूर सामने आऊंगा जबरदस्त अच्छा उर्दू शायरी ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਯੰਗ ਬਲੱਡ ਆ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਆ ਲੜਕਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਥਈ ਜਾਂ ਵਕਫੀਅਤ ਥਈ ਤੋਸੀਫ ਅਲਵੀ ਨਾਮ ਉਸਦਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਥਈ ਤੋਸੀਫ ਬਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਛੋੜ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ उर्दू वाला गैप किसे पीछे मेरे भराऊ कवर किया और बड़ा ये साने इलाके ने इस करोर बे ना बड़ा फखर रियाड़ी इस इलाके ने बहुत बड़ा फखर है जिन्हें की बड़े लेवल ते पढ़िया भी जाना उर्दू अदब अकादमी ऑफ अदबियात और दीगर इदारे उन्होंने बड़ी मेहनत मतलब कलाम जड़ा है वो ज़ेरे बहस जी छोटा भाई है हमारा लेकिन माशाल्लाह बहुत सुना जड़ा ने इस पर एक ग्रिप थी अच्छा शाह जी उन्हें आगे ने तुसाने खानदान ने बारे कुछ सवालात कर जिस तुसां शुरू दस्या तुसानी फैमिली जिहड़ी है वो सादात ने मतलब केड़ी सादात है और किस टाइम इस वरबा ची बसे और उस तो पहले किथे सी सा इमाम जाफर सादक नी औलाद फर्स्ट ऑफ ऑल उस हवाले नाल असां जाफरी भी नाम ना लिखने ईरान ना एक इलाका सब्जवार जी जी सब्जवार नाल असां जद्दे अमजद ना ताल्लुक से और उस हवाले नाल असां जाफरी सब्जवारी अखवाने ये बहुत अरसा पहले जिसले कर इस अफगानिस्तान तो निकल के इस खिते ने इन्ना लोगों रुख किया तो उसने भी असा ने कुछ जद्दे अमजद जड़े हैं एक दादा असा ने दिल्ली दरवाज़ा जड़ा है इंडिया में उसने बारे पासे उन्होंने छोटा जा मज़ार है दूसरे जड़े सन वो एबटाबाद तमतोड़ मेरे ख्याल ग्रां ना है उत्थे जाके आबाद होए ते तीसरे तब्बत एक जगह है जी बॉर्डर जो बनना चाइना ना उस पहाड़ी ते उन्होंने तीसरी जी उसने एक दादा जी जाके आबाद होए उन्होंने जी अगर नस्ल चली है वो फिर शहरां ते छोटे इलाके उन्होंने रुख किया पंजवीं पीढ़ी ते असां ने जिहड़ा है शाह शम्स तबरेज़ मुल्तान वाले जिहड़े वो बैठे माशाल्लाह जी और तीसरी पीढ़ी जिहड़ी है असां वो पीर हाकम शाह सब्जवारी बनी सेरी जी जी बनी सेरी बिल्कुल और ये मुरीदे खास सन बरी सरकार ने बरी इमाम सरकार अच्छा और इन्हां दी ड्यूटी जिहड़ी है वो इत्थे बनी लगी सी ते फिर इत्थे ही आन के इत्थे आखिरी इख्तिताम हो अच्छा सैयद हाकम शाह साहब ने बारे च एक सवाल आ क्योंकि वो रही जासी बई इन्ना अगे को औलाद थी है जी और इन्होंने शादियां जड़ियां वो केड़ी केड़ी फैमिलियां च होंगी इन्होंने शादियां में एग्जैक्ट मैं 4 शादियां सन जिसने मेरे ख्याल एक शादी जी है सादात फैमिली चो है और 2 शादियां जड़ियां वो मैं अगर गलती तो नहीं हाँ तो राजगान फैमिली तो है जी जी ठीक है दनियाल बरादरी एक जी है ना कोई किसी और बरादरी जो है हमें एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन टोटल 4 शादियां सन और अल्हम्दुलिल्लाह असा इन्होंने नस्ल हाँ और पमरोट बनी से भी इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बच्चे है जेडे और अगे उन्होंने बच्चे जेडे हैं वो भरपूर तरीके आबाद है सही है जी ज़बरदस्त अच्छा ये मड़ी इलम में जैसे इजाफा हो गया कि उन्होंने औलाद मौजूद या मुझे नहीं पता इस चीज़ जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा शाह साहब हुण आगे ने असां तुसां ने वालिद साहब ने बारे भी कोई थोड़ी जी गल करी करने क्योंकि उन्होंने भी एक इलाके च बड़ी खिदमत है ते उन्होंने बारे थोड़ी जी जरा मुख्तसर जी गल करी करने वालिद साहब ज़हूर हुसैन शाह बेसिकली तो सारी जिंदगी उन्हें सदर डैनिस हायर सेकेंडरी स्कूल ही गुजारी है बहुत अरसा तकरीबन शायद 25-30 साल जड़ा सर्विस की है
उस तो बाद ਉਹ PTU ਪੰਜਾਬ ਟੀਚਰਸ ਯੂਨੀਅਨ जी 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 इसने डिस्ट्रिक्ट पिंडी ने ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਦਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ हम्म ਬਾਵਾ ਫਜ਼ਲੇ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ जी 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 ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ जी ਉਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀ हम्म ਔਰ ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ 11 ਸਾल तो कोई बंदा खलने वास्ते तैयार नहीं जी सी जी 12 जी साल तो जी जी उन्होंने हमारा उस गायबाना टाइम तारुफ था उस टाइम से हम्म बाबा फजल हक साहब ने ही ग्रुप ने सन दोस्त भी बहुत ज़्यादा मतलब बड़िया भाइयां छोटिया भाइयां की तरह एक दूसरे की रिस्पेक्ट लेकिन मुखालफत भी फिर जी है वो जी 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 आमने सामने आए PTU ने सदर जड़ा वाले साहब जबरदस्त बाद EDO एजुकेशन पिंडी इतने कोई 3 महीने की सर्विस है उन्होंने डिस्ट्रिक्ट पिंडी में हम्म फिर उस तो बाद अटक चले गए सन कोई 2 साल 3 साल उत्थे रहे फिर चकवाल ने 1 साल तकरीबन सर्विस है उन्होंने हम्म ते अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बड़ा करम है कि वालिद साहब PTU ने हवाले नाल इस इलाके ने स्पेशली ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ 3-4 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਲੋਕਲ ਗੁਜਰ ਖਾਨ ਕੌਟਾ ਕਲਰ ਸਿੰਘਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਟਲੀ ਸਤੀਆਂ ਮਰੀ हम्म ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਵਾ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ जी जी ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਖਤਤਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂ पेंशन ਦੇ हवाले ਨਾਲ ਕੋਈ मामला था तो वालिद साहब ने बड़ी सर्विस है इस इलाके में बड़ी इज्जत है 2 दफ़ा वालिद साहब पंजाब नायब सदर मुंतखब हुए प्रोफेसर्स एसोसिएशन से अच्छा 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 जबरदस्त सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एसोसिएशन सी हम्म जिसमें 2 दफ़ा पंजाब लेवल ते बिला मुकाबला ये मुंतखब हुए वो नायब सदर जड़ा ना 2 माशाल्लाह दफ़ा उसको माशाल्लाह इंतखाब हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह एक इल्मी अदबी घराना है जिसने सनी आँख खुली तो अल्हम्दुलिल्लाह असां फख्र महसूस करने हैं तो इस वजह तो इलाके की खिदमत जिस तरह असां उन्होंने देखिया खिदमत करने हैं इस तरह असां की कोशिश ये है कि असां भी इस इलाके की जरूर खिदमत करें बस अच्छा और इसकी गुफ्तगू की समेट रहे हैं आखिरी सवाल आ जिथे बैठे हैं ये तुसा ना एक ये भी एक कावश है इलाके इससे ये रिजॉर्ट तुसा किस टाइम बनाए और इन्होंने बनाने का मकसद कैसा ये रिजॉर्ट बेसिकली मेरी ख्वाहिश थी कि मैन रोड ते हाई स्कूल करोड़ तो लैके संगसेरी तक या अगे बंद तक मैन रोड ते किसी जगह ते कोई छोटा जा एक ऐसा सेटअप बनाया गया जिसमें तो इलाके की कोई फ़ायदा हो बिलाखिर मैं ये सोचा कि अगर मैं ज़्यादा अगर निकल गया तो भी मसला हो सी सो मैं 1 करोड़ ने एरिया की चूज़ किया ये असा जंगल होटल करोड़ ने नाल ही बिल्कुल 100 गज में फासले से बैठे हैं और ये रिजॉर्ट बनाने ना बुनियादी मकसद ये है कि इस इलाके विच चूँकि मरी न्यू मरी तो लोग इसलिए बिल्कुल तंग आ चुके जी जी और फिर एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है और मतलब स्ट्रेंथ लोगों की बहुत ज़्यादा उत्थे जानी ज़्यादा रश जो इंजॉयमेंट भी नहीं हो सकना एक ऐसा एटमॉस्फेयर जो बाहर साइड से तुम देखो भाई नेचुरल किस्म की हवा हर चीज़ तो ये मैं रिजॉर्ट बनाया इतने ताकि इस इलाके की थोड़ा जहा लोगों की कवर किया गया है लोग इस साइड से टूरिस्ट जो आना शुरू हो गए ये मेरी एक कोशिश थी इस इलाके वास्ते ही बेसिकली वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें बहुत हद तक कामयाब भी हूँ और मैं देखा कि स्कोप भी है इसमें ये जंगल रिजॉर्ट है नाम एक छोटा जहा सेटअप जो फिलहाल अस स्टार्ट किया तो इंशाल्लाह इसकी अस मजीद अगे इन फ्यूचर फ्यूचर को बता अच्छा एक सवाल हो रहा ये आ कि अगर फर्ज किया किसी बंदे बुकिंग करानी हो तो कोई रबता नंबर वगैरह चाहिए हो चाहे पाँच रबता नंबर की Airbnb ते भी मिली गई सी तो इसने अलावा भी अगर की फ़ोन नंबर कोई चाहिए ना तो मैं उस स्क्रीन ते शेयर करवा देना मैं जी दे जी दे इंशाल्लाह उसकी स्क्रीन ते शेयर कर देना बुकिंग वास्ते जी जी तो चलो दोस्त बाबत हो जाए ज़बरदस्त हो गया बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी तुसें कि अल्लाह ताला जड़ा मजीद कामयाबियां ता फरमाए साढ़े आस्तै भी दुआ करिए कि अल्लाह ताला जड़ा नासा भी अल्लाह ताला जड़ा कामयाब करे आमीन जज़ाकल्लाह बहुत शुक्रिया तुसा ना जिन्ना टाइम दिता ते आखिर ते मैं नौजवान जेह्ड़े हैं उन्होंने वास्ते एक छोटा जहा पैगाम जरूर देना चाहता कि ये इलाका असाना है ये धरती असानी माँ है असा की इसकी माँ की तरह ट्रीट करना चाहिए
और इस इलाके 'ਚ मैं ट्रेंड देखा है कि नौजवान ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੇਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ की ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਈ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 4 ਪੈਸੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਾ ਲਈਏ ਤੇ ਖੁਦਾ ਰਾ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ जी जी ਇਸ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਕੀ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚ ਬੜਾ ਕੰਮ ਦੀ ਸੀ बेशक बेशक ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी।